मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं दव्वं जिणवर्वसहेण जीर्णनिथितं देवेन्द्र विंद वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता सिद्धांत देव नेमी चंद्र जी हैं। हमने अब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के विषय में संक्षेप में पढ़ा। सम्यक दर्शन हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था। उसमें व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन का क्या भेद है, और क्या व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन साथ साथ चलते हैं या अलग अलग होते हैं। साथ साथ चलते हैं तो कब तक चलते हैं, और क्या सम्यक दृष्टि को ही व्यवहार सम्यक दर्शन होता, जो वास्तव में निश्चय सम्यक दृष्टि है उसी को व्यवहार सम्यक दर्शन है ऐसा कहा जाता है, या उपचार से सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो कल अपन ने एक बड़ी अच्छी परसों उदाहरण समझी थी कि जिस तरह नारियल में जब तक गोला है तब तक उसका छिलका आदि भी हमको मंजूर है, और हम उसको भी नारियल ही कहते हैं। तो लेकिन जिस समय उसमें से वो गोला निकल जाता है तब वो जो छिलका है वो नारियल का नाम नहीं पाता। तो ठीक उसी प्रकार से गोला यानी निश्चय सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला शुभ चिंतन या परद्रव्यों के बारे में जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा को साथ साथ अंगीकार करना, वह वास्तव में कहा जाता है कि निश्चय के साथ ही व्यवहार चलता है। और हम जो कई बार बोलते हैं कि साहब व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, उसका अर्थ क्या है कि हम जो प्रारंभिक क्रियाएं हैं, जो निमित्त भूत क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को व्यवहार कह देते हैं और उनसे उसको उसकी साधना हुई ऐसा कहते हैं। तो वास्तव में वो व्यवहार नहीं है, उपचार अवश्य कह सकते हैं उसको। क्योंकि वो जो हमारी क्रियाएं हैं कि साहब हमने देव देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लिया और तब हमको सम्यक दर्शन हुआ, तो वो निमित्त रूप से बैकग्राउंड है, लेकिन उसके कारण से सम्यक दर्शन हुआ ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे हैं वो देव शास्त्र गुरु को बहुत मानते हैं, पूजन पाठ आदि सब करते हैं, लेकिन उनको सम्यक दर्शन नहीं होता। उसका अर्थ ये है कि वो उनका बैकग्राउंड में होना वो हमारे उस वातावरण का निर्माण करता है। लेकिन जब हम स्वयं अपने बुद्धि पूर्वक, अपने ज्ञान पूर्वक देव के स्वरूप को जानेंगे, चित्त में उतारेंगे, लॉजिकली उसका चिंतन करेंगे, तभी सम्यक दर्शन होता है। तो इसलिए इस अपेक्षा से वो व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है। अब एक बार सम्यक दर्शन हो गया जीव को, वेद विज्ञान पूर्वक हो गया, तो उस सम्यक दर्शन के साथ में बीच बीच में वो कभी देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में चला जाता है। उनके बहुमान उसको आता है। तो वो जो बहुमान आदि आ रहा है, वो चूंकि स्व को छोड़ करके पर वस्तुओं में आ रहा है, वो भले ही पर जो है वो कैसे हैं, प्रयोजन भूत है, उनमें आ रहा है, तो वो उस समय होने वाला उसका वो चिंतन और उनकी श्रद्धा वो व्यवहार श्रद्धा या व्यवहार सम्यक दर्शन है। इसको बहुत क्लैरिटी के साथ समझना। पहली बात हुई। दूसरी बात अपन ने ये समझी थी कि बहुत सारे जीव जो हैं सम्यक दर्शन का भेद इस प्रकार मानते हैं कि उसमें राग है या नहीं है। यानी जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन हुआ है उसके अभी राग मौजूद है या नहीं मौजूद है, उसके आधार पर वो उसको निश्चय और व्यवहार में बांटते हैं। जबकि वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन एक अद्भुत चीज है जो भेद विज्ञान पूर्वक हमारी जो दृष्टि है वो सम्यक होती है। अब वो उसके धारी कौन कौन हो सकता है, धारी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आपके पास एक ही ब्रांड का मोबाइल है,
वो मोबाइल एक अमीर के पास भी है, एक गरीब के पास भी। तो अब आपसे बोला जाए कि भैया कौन सा मोबाइल किसका है, बोले ये वाला गरीब का है, ये वाला अमीर का है। तो मोबाइल में फर्क नहीं है, लेकिन वो किसके पास है उसके हिसाब से हमने उसको टाइटल दे दिया। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे जीवों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बना दिया कि चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान, छठवें गुण स्थान में चूंकि शुभोपयोग होता है सम्यक दर्शन के साथ में, इसलिए शुभोपयोग को राग मान करके उन्होंने परिभाषा दी है कि जहां तक राग चलता है वहां तक वो सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन कहा जाएगा, ऐसा उन्होंने माना। तो सम्यक दर्शन में खोट नहीं है, सम्यक दर्शन तो सबका एक जैसा ही होता है, लेकिन उसका धारी कौन सा है, उसका कौन सा गुण स्थान है, उसके अनुसार हमने उसको सरागी और वीतरागी सम्यक दर्शन ऐसे ऐसे दो भागों में बांट दिया। अभी दूसरे लोगों ने कुछ परिभाषाएं बनाई कि भाई ठीक है, ये तो आपने शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के अनुसार बांट बांट दिया, क्योंकि सातवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग प्रारंभ होता है, तो वो मानते हैं कि सातवें गुण स्थान ऑनवर्ड्स वाले जो हैं वो वीतरागी सम्यक दृष्टि है, ऐसा उन्होंने मान दिया शुद्धोपयोग और शुभोपयोग के अनुसार। फिर किसी लोगों ने वो उससे ऊपर की वो परिभाषा बनाई कि साहब हम तो ये मानते हैं कि जब तक किंचित भी राग है, चाहे वो शुभ राग ही क्यों ना हो, तब तक हम उसको वीतरागी सम्यक दर्शन नहीं मानते। अर्थात दसवें गुण स्थान के पहले व नीचे वाली जो भूमिकाएं हैं उनमें किंचित राग पाया जाता है, इसलिए इसे दसवें गुण स्थान में सूक्ष्म सूक्ष्म लोभ कषाय रहती है। तो कषाय जो है वो चारित्र मोहिनी कर्म के चारित्र मोहिनी का की गुण है। इसलिए उन्होंने मान लिया कि दसवें गुण स्थान तक के जितने भी जीव हैं उन सबके पास जो सम्यक दर्शन है वो सराग सम्यक दर्शन है। हम तो दसवें के ऊपर वाले को वीतराग सम्यक दर्शन मानते हैं। तो ऐसे लोगों ने अपने अपने जो है मान्यताएं कर रखी हैं, लेकिन उनकी अपेक्षाएं अपने को क्लियर होने के बाद में एक बात उभर के आती है कि सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है, और वो है भेद विज्ञान पूर्वक स्व और पर के बारे में जानना, और स्व के बारे में निरंतर तन्मय होते रहना या उसके होने का प्रयास करते रहना, वही वास्तव में सम्यक दर्शन का स्वरूप है। बाकी टाइटल जो कुछ भी लगाओ व्यवहार वगैरह, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान में होने वाला सम्यक दर्शन भी वही है, और दसवें गुण स्थान से ऊपर वाला जो गुण जो सम्यक दर्शन है वो भी वही है। मैंने आपको एक पानी का उदाहरण दिया था कि पानी प्यास लगने पर गिलास में रखा हुआ पानी भी वही पानी है, जो एयर कंडीशन में बैठने वाला जो विशेष उसके जो बर्तन है उसमें रखा जाने वाला पानी भी वही पानी है, उसमें वही वही आग को वही बुझाएगा, प्यास को वही बुझाएगा, उसमें कोई गुणों में फर्क होता नहीं। तो ये बहुत अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। सराग सम्यक दर्शन वितरक। इसको सर हम्म, ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हाँ बोलिए। कि कोई किसी ने एमबीबीएस किया डॉक्टर, तो एमबीबीएस वाला भी डॉक्टर कहलाएगा। और उसके ऊपर इसने एमडी कर लिया, वो भी डॉक्टर कहलाएगा। बिल्कुल और सही। उसके ऊपर किसी ने एमएस कर लिया, वो भी डॉक्टर कहलाएगा। यस हाँ, यस। शायद आपकी डिग्रियां ऊपर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन एमबीबीएस जो कि बेसिक्स है, बेसिक। वो भी डॉक्टर तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप ऐसे भी समझ सकते हो उसको। लेकिन ये जो क्लैरिटी आपको होगी, क्योंकि आपने सही कहा, जैसे एमबीबीएस है उसको पूरी बॉडी एनाटॉमी उसको भी पढ़ाई जाती है, वो सारी चीजें वो जानता है, वो उस एनाटॉमी में कोई जीव को किसी कारण विशेष से और स्पेशलिस्ट बोल देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी भी प्रकार से उस सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं होता। आप उसको सराग सम्यक दृष्टि दर्शन, वो लोगों ने बहुत जोर शोर से ये सब बातें उठाई हुई हैं। जैसे बेनाले जी ने अपनी जिज्ञासा समाधान पुस्तक में ये लिखा है कि चतुर्थ गुण स्थान में तो आत्मविश्वास होता है, जो भेद विज्ञान नहीं होता है, या आत्मा का चिंतन नहीं होता, आत्मानुभव नहीं होता। ऐसे लोगों ने बहुत सारी बातें उसमें निकाल दी हैं। लेकिन बहुत सिंपल तरीके से जो अब इसमें आया है द्रव्य संग्रह में, उसको मैंने आपको बताया, उससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है, और वो अलग अलग विवक्षाओं के कारण, अलग अलग क्या बोलना चाहिए उसको, अपेक्षाओं के कारण से उनको नाम ऐसा दे दिया जाता है।
और व्यवहार सम्यक दर्शन कभी भी ऐसा मिथ्या दृष्टि को व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होता कि साहब आप जो निश्चय वाले हो, हम व्यवहार वाले नहीं। मिथ्या दृष्टि को व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दृष्टि को ही व्यवहार सम्यक दर्शन होता है जब वो स्व आत्मा को छोड़कर देवशास्त्र गुरु आदि पर पदार्थों का चिंतन में लग जाता है, या उपयोग उसका वहां चला जाता है। तो सात तत्वों की श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, छह द्रव्यों के बारे में जानना, ये सारी चीजें क्या है, ये सब धार्मिक प्रक्रियाओं के ही भाग हैं। और उनको वैसा जानना, प्रयोजनभूत पदार्थों को जानना, वो सारा जो है उसमें, क्योंकि उसमें मेरे अतिरिक्त और सब वस्तुएं हैं, इसलिए उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। और जब वो फिर वापस अपने में आ गया, उस चिंतन में उपयोग उसका इधर आ गया, तो बोले स्वा में आ गया। मैंने आपको कल भोजन का भी बताया था कि हाथ में ग्रास लिए हुए है, कभी वो जो है वो टीवी में देखने वाले दृश्य में खो जाता है, कभी उसको देखते हुए भी नहीं देखता और कुछ और चिंतन कर रहा है, कभी वो भोजन के ग्रास के बारे में ही चिंतन कर रहा है, टीवी सामने खुला हुआ है। तो ऐसा उपयोग का क्षण क्षण बदलना, यही व्यवहार और निश्चय में फर्क मानना। सर, हाँ, बोलिए। जो आपने बेनाला जी का उल्लेख किया, हाँ। उन्होंने जिज्ञासा समासार में ऐसा बोला है कि चतुर्भुज हाँ। स्थान में सम्यक दर्शन नहीं होता है। हाँ। जब तत्वात सूत्र से लेके मोक्षमार्ग प्रकाश समय सार में सब में इसकी व्याख्या अच्छी तरह की गई है, और द्रव्य संग्रह में तो इसका बहुत बड़ा विस्तृत व्याख्या की गई। हाँ। तो बेनाला जी का लॉजिक क्या है कि सम्यक दर्शन नहीं होता है? नहीं, वो यही कहते हैं कि आत्मानुभव नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मानुभव शुद्धोपयोग द्वारा होता है, शुद्धोपयोग चतुर्थ गुण स्थान में होता नहीं है, ये लॉजिक। नहीं, जब जब उसकी सम्यक दर्शन की जो व्याख्या की है पंचलब्धि में भी देख लो हाँ। अपने, तो वो तो एक अंतर मुहूर्त में जब होता है फिर उसके बाद चला जाता है, फिर एक गुण स्थान बनाया ही क्यों है? हाँ। मतलब ये पूरी थ्योरी उन्होंने पलट के रख दी। तो ये इस तरह की लॉजिक देना भ्रांतियां फैलाने वाली बात है। हाँ, तो वो है जो ही। बेसिक 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 जो आपने अभी तक विवेचन किया पढ़ाया है, सारे गुण स्थानों का आपने विवेचन किया है, और ये कहा है कि जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है, औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, किस तरह होता है, और कर्ण अवधि में कैसे कैसे पांचों लब्धियां मिलती हैं, तो वो एक उसके लिए होता है, एक अंतर मुहूर्त में होता है। वो कितने क्षण तक रहता है, फिर वो जाता नहीं है, जाता है तो फिर उसको दोबारा उसको करना पड़ता है, द्वितीय सम्यक दर्शन आप बोलते हैं उसको। तो ये अच्छा, सारी थ्योरी एक जिज्ञासा में उन्होंने खत्म कर दी। तो क्या है, एक वर्ग ऐसा है, जो वर्ग जो इवन साधुओं में भी है, तो वो भी यही मानते हैं इस तरह का जो मैंने आपको बताया है। ऐसा कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, और वो उसकी अपनी थ्योरी के अनुसार उसको उसकी पुष्टि करते रहते हैं। नहीं वो तो जो, उसका आगम का कोई बैकअप है उनके पास इसके लिए? किसी भी अब ग्रंथ मेरे, का, जो पुराने कुंदकताचार्य ने जो ग्रंथ लिखे हैं, हाँ, और जो मोचमार प्रकाशक है या समयसार है, या आपका जो जितने अपने ज्ञानानंद पढ़ा, सर्वा सिद्धि पढ़े, तो उनमें कहीं ऐसा उल्लेख तो कहीं नहीं आया है। नहीं है तो वो कि वही अपनी व्याख्याएं हैं उनकी, और उन्होंने व्याख्याओं में आप देखोगे, अब कभी आपके से मिलूंगा मैं, तो उनकी किताबें मेरे पास संग्रह है पूरा। और उन्होंने जो जो उदाहरण दिए हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा लिखा है, तो वो उदाहरणों को उन्होंने अपने पक्ष में रख के साबित करने की कोशिश की है। जबकि उदाहरण भी पूरे दिए ही नहीं, उन्होंने जो उसको कोट किया है, वो कोट आधा अधूरा किया है। और उन्होंने उसके ये मान करके कि लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक को मानते हैं, तो उनको उसी के उदाहरण दो, लेकिन वो उदाहरण उन्होंने सही ढंग से दिए नहीं। तो मुझे कहने में ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन जो समझदार होते हैं वो समझ लेते हैं कि उन्होंने किस भाव से कहा, क्या उनकी समझ रही होगी। और एक एक नहीं, तीन तीन वॉल्यूम है उनके, प्रश्नोत्तर वॉल्यूम है, संख्या समाधान या जिज्ञासा समाधान के नाम से तीन वॉल्यूम अलग है, अपने मंदिर में भी रखे हुए हैं वो। हाँ, तीन प्रतियां मैं, ये नीति जी लाई थी, और मेरे पास अलग से है वो ग्रंथ, जो कभी देख सकते हैं आप। तो ये देखने से एक फायदा होता है कि आप उस बहाने से जो मूल ग्रंथ है उनकी आप स्टडी करोगे, और आप पाओगे कि वास्तविकता क्या है। तो एनीवे, अपन किसी का वो विशेष नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ मैं तो इतना ही जनरल बताऊंगा
कि जहाँ किसी अन्य अपेक्षाओं से बात कही गई है वो अपेक्षाएं क्या हैं, ये अपन खुल करके समझा। तो यही बात सम्यक दर्शन के बारे में है, यही बात सम्यक ज्ञान के बारे में है, और यही बात सम्यक चारित्र के बारे में। क्योंकि देखो, दर्शन और चारित्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान तो चलो साथ में ही होता है। दर्शन और चारित्र अलग अलग चीजें हैं। और अपन मोहिनी कर्म के दो भेद करते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो जहाँ राग द्वेष आदि आते हैं, कषाय आती हैं, उसको अपन ने चारित्र वाले डिपार्टमेंट में डाला। जहाँ श्रद्धा संबंधी बात है वो अपन ने श्रद्धा में डाला। अभी उसका कनेक्शन उससे मिलाने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा गुण की सीधे सीधे आपकी परिभाषा है, और चारित्र गुण की परिभाषा अलग है। सम्यक चारित्र जो है सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, ये बहुत क्लैरिटी के साथ है। लेकिन उन्होंने क्या कि सम्यक दर्शन की परिभाषा में ही चारित्र की उपस्थिति है या नहीं है उसको डाल करके सम्यक दर्शन माना, जो कि एक भ्रम है। तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ समझना। चतुर्थ गुण स्थान में उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन, यानी वेद विज्ञान पूर्वक स्व और पर को जानने वाला जो श्रद्धा गुण है, वो धीरे धीरे करके और ज्यादा उसमें वो चारित्र का समावेश होने लगता है। क्योंकि एक बार मैंने जान लिया कि मैं कौन हूँ, तो पर वस्तुओं के प्रति मेरी आसक्तियां वो सब छूटती चली जाती हैं। वो आसक्तियां जितनी जितनी उनसे मैं निवृत्त होता हूँ, उतना उतना मेरा राग कम होता चला जाता है, वीतरागता बढ़ती जाती है। वीतरागता के बढ़ते हुए प्रमाण को ही गुणस्थान कहा जाता है। और गुणस्थान का जब वो पराकाष्ठा आ जाती है 12वें गुणस्थान के बाद में, जीव पूर्ण, बस 10वें गुणस्थान के बाद ही वीतरागी तो वैसे पहले ही हो जाता है। और बाकी उसके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय आदि चले जाने के कारण 12वें गुणस्थान के अंत में वो जिनेन्द्र देव बन जाता है, अरिहंत बन जाता है। ये सीधा सीधा उसका जो है वो, कहीं उसमें कोई बहुत ज्यादा घुमाव फिराव नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल रूट है। तो ये आपके समझ में आया होगा। मैंने अपनी कोशिश की उसको सिंपल ढंग से समझाने की। अभी अपन सम्यक ज्ञान के अपन ने भेद पढ़े थे, 5 भेद, जिनके बारे में आप सब जानते हो विस्तार से। फिर भी अगर किसी को उस विशेष ज्ञान के बारे में जानना हो तो अपन फिर से उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, और फिर सम्यक चारित्र के बारे में आएंगे। व्यवहार चारित्र भी पढ़ेंगे और निश्चय चारित्र भी पढ़ेंगे। तो उद्देश्य हमारे, हम बीच बीच में इसको पूरा रिपीट करेंगे जैसे आज मैंने किया। जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो तो वो अपन उसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए, अपन ने पढ़ा था सम्यक ज्ञान के भेद, उसके पहले अपन ने एक लाइन पढ़ी थी, सम्यक ज्ञान के हेतु होने वाली प्रवृत्ति। हाँ, उसके ऊपर भी देखो, सम्यक दृष्टि अपने पुरुषार्थ में वृद्धि करके स्वसंवेदन ज्ञान रूप से परिणमित होता है। ये सम्यक दृष्टि कोई ऐसा चलता फिरता चीज थोड़ा है कि उसने उसको गलती से 1 डिग्री हाथ लग गई, बस वो उतनी डिग्री है, उसके आगे कुछ नहीं है। नहीं, सम्यक दर्शन के बाद तो जीवन में अभूतपूर्व घटना घटित होती है। और उस घटना के फलस्वरूप उसका चिंतन, उसका खान पान, उसका ये सब कुछ बदल जाता है। वो कैसे बदल जाता है कि, ये देखो, सम्यक दृष्टि अपने पुरुषार्थ में वृद्धि करके, अभी मुझे भेद विज्ञान हुआ और मैं जान गया कि मैं कौन हूँ और बाकी कौन, मेरी दृष्टि ऐसी अलग हो गई कि मैं, अब वो वस्तुएं मुझे अलग अलग ही नजर आती। तो अब वो क्या करने लगा, उसको बड़ा आनंद आया। अब उसने क्या किया, उस दिशा में और आगे अपना बढ़ाया कदम, कि ये मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है, ये सब मुझे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो मैं और जरा गहराई से चिंतन करता हूँ। और अपना, जब मैंने मान लिया कि मैं कौन हूँ, तो उसके बारे में जरा ज्यादा ध्यान लगाता हूँ, उसके बारे में ज्यादा चिंतन करता हूँ। वो चिंतन अपने बारे में करना, चूंकि स्व के बारे में है, इसलिए उसको स्व संवेदन कहा। आत्मा के बारे में सोचना अर्थात मेरे अपने बारे में सोचना है, उस ऋषि को स्व संवेदन कहा, उसको स्व का चिंतन कहा। तो वो जितना देर तक और जितनी गहराई से अपने बारे में तन्मय होकर के सोचता है, उपयोग को लगाता है, उतना उतना न केवल उसका आनंद बढ़ता है, बल्कि उसका जो अन्य विषयों में जाने का जो राग था वो घटता चला जाता है। और इस कारण से स्व में बने रहने का समय बढ़ता चला जाता है। उस स्व में बने रहना, उपयोग को बढ़ाते जाना, वही सम्यक चारित्र की निशानी है। सम्यक चारित्र क्या है?
बहुत सिंपल परिभाषा मैंने आपको बताई सम्यक चारित्र की, कि सम्यक श्रद्धान के साथ रहने वाला जीव जब अपने उस जाने हुए स्वरूप में तल्लीन होने लगता है, वही चारित्रिक दशा है। और पूर्ण रूप से तल्लीन होना ही यथाख्यात चारित्र है, निश्चय चारित्र। और कुछ नहीं करना उसमें चारित्र में। कोई आपको कुर्सी टेबल नहीं लेके आनी है, कहीं आपको पद्मासन लगा के बैठना की बात नहीं है। ये सब तो बाहरी प्रक्रियाएं हैं। अंदर से वो चिंतन स्व में लगे। जितना जितना निखार आता जाए अब स्व के चिंतन में, उतना उतना चारित्र में आरोहण प्रारंभ हो जाता है। तो ये देखो उन्होंने क्या लिखा, समय दृष्टि खाली नहीं बैठ सकता। अब उसको पता लग गया कि मैं कौन हूं। तो क्या करता है, सम्यक दृष्टि अपने पुरुषार्थ में वृद्धि करके स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणमित होता है। तब उपरोक्त व्यवहार ज्ञान का अभाव हो जाता है। अब हम सम्यक ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो अब व्यवहार ज्ञान मतलब देवशास्त्र गुरु आदि अन्य जो प्रयोजन भूत वस्तुएं हैं, उन सब के बारे में अब उसको जानने की, आलम्बन की ना तो जरूरत है और ना टाइम है। अरे भाई साहब, उतनी देर तो मैं अपना काम करूंगा ना, उतनी देर आनंद में डुबकी लगाऊंगा ना। है ना। देखो जो आजकल जैसे लोगों को गेम की लत लग गई है, कुछ और लत लग गई है, तो वो क्या करते हैं कि जरा सा उनको टाइम मिला के मम्मी ने बोला कि खाना खा लो, प्लेट लगा रही हूँ, बोला हाँ लगाओ। उन्होंने देखा कि अभी 5 मिनट है तो वो किसी गेम में घुस गए, क्योंकि उसमें बहुत इंटरेस्ट है। ठीक उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव को इतना रुचि हो गई है स्वाद्रव्य के प्रति, अपने प्रति, कि वो देवशास्त्र गुरु के बारे में जान रहा था, शास्त्र पढ़ रहा था, ये कुछ और कर रहा था। तो उसे लगा, एकदम लोभ आता कि यार मैं तो अब अपने चिंतन में जाऊं ना, मुझे विशेष आनंद आता है। तो उसने वो शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी थोड़े छोड़ दिए और उसका उपयोग स्व में चला गया। तो वो व्यवहार ज्ञान जो है वो उसका उसका अभाव बोल रहे हैं, व्यवहार ज्ञान की फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणमित होता है, तब उपरोक्त व्यवहार ज्ञान का अभाव होता है। जब ऊपर क्या लिखा था उन्होंने, चारित्र की अपेक्षा से कथन हो तब राग के साथ रहने वाले सम्यक ज्ञान को व्यवहार ज्ञान कहकर उसे साधक तथा निर्विकल्प दशा के, देखो चारित्र की अपेक्षा से कथन हो तब राग के साथ रहने वाले सम्यक ज्ञान को व्यवहार ज्ञान कहकर उसे साधक तथा निर्विकल्प दशा के निश्चय ज्ञान को साध्य कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ बताया उन्होंने कि सम्यक दृष्टि अपने पुरुषार्थ में वृद्धि करके स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणमित होता है। तब उपरोक्त व्यवहार ज्ञान, उपरोक्त कौन सा है, जो सम्यक ज्ञान व्यवहार ज्ञान कहा जाता है। ये जितना राग होता है, वो राग मैंने आपको बताया कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान चल रहा है या कोई शास्त्र आदि पढ़ रहा है, तो वो उसका भी अभाव हो जाता है, क्योंकि उपयोग तो एक जगह जहाँ लग गया तो बाकी जगह से हट गया। व्यवहार ज्ञान का अभाव होता है, तथापि उस समय वह सहचारी है, ऐसा भूत नैगम नय से मानकर उसे निमित्त बहिरंग साधक का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है। वास्तव में निश्चय साधक तो अपना स्वसन्मुख हुआ पुरुषार्थ है, ऐसा समझना चाहिए। देखो ये बारीक बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी जिस समय वो व्यक्ति अपने साधना में, अपने स्व में चला गया, अंतर में चला गया, उसके पहले वो क्या कर रहा था। बोले आपको इससे क्या मतलब, उससे पहले क्या कर रहा था, नहीं मैं जानना चाहता हूँ। उसके पहले वो शास्त्र पढ़ रहा था, उसके पहले वो जिनेन्द्र देव की भक्ति कर रहा था। बोले बस उसी भक्ति के कारण, उस वो शास्त्र पढ़ने के कारण ही उसको स्व में चला गया है। ज्यादातर लोग आपको ऐसा माने। और ये किस नय से है, भूत निगम नय के हिसाब से। कैसे, कि जो व्यक्ति पहले राजकुमार था वही राजा बनेगा, इसलिए राजकुमार को भी राजा कह देते हैं, सिपाही को हवलदार कह देते हैं। तो वो किसी नए की अपेक्षा से आप वो कह सकते हो कि इसके पहले जो था वही इसका कारण बना, लेकिन वो कारण नहीं है। कारण किसी, कारण तो हमेशा वस्तु के अंदर ही, उसी वस्तु के अंदर ही होता है। तो दूसरे का आलम्बन में कारण नहीं होता, कर्ता कर्म व्यवहार नहीं होता। तो वो निमित्त तो हो सकता। वो निमित्त क्या था कि वो उस समय वैसा कर रहा था, वो करते करते उसके भाव आए कि मैं इसमें कहाँ उलझ रहा हूँ, इतना ज्ञान तो पर्याप्त हो गया है, मुझे तो अपने स्व में तुरंत चला जाना चाहिए। तो वहां वो कह रहा है कि वास्तव में निश्चय साधक तो
अपना स्वसन्मुख हुआ पुरुषार्थ है। ऐसा उसका उसका ऐसा पुरुषार्थ कभी भी आ सकता है, देवशास्त्र गुरु का चिंतन कर रहा हो ना कर रहा हो। कई बार तो संसार के बारे में कोई जान रहा हो। देखो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे किसी ने कहा था वो बाहुबली पिक्चर देखना। तो जयपुर में मैं बैठा हुआ था किसी के यहाँ पर, तो वो उनके टीवी पे वो बाहुबली पिक्चर आ रही। तो पिक्चर देखते देखते उन्होंने कहा कि उसमें वो जबरदस्त चीजें हैं उसमें। वो जबरदस्त देख देख के मेरे भाव ऐसे हुए कि कितना हिंसा प्रधान है, इतनी हिंसा है, राजलिप्सा के कारण लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो ये मेरा भाव आया उस समय। तो पिक्चर देखते देखते भी मैं उससे विरक्त हो गया। क्षणिक जो विरक्ति आती है, अब अपने उप लेवल की विरक्ति तो नहीं होती, लेकिन एकदम वो देखते देखते जहाँ लोगों को आनंद आता है कि ये पिक्चर में कितना बढ़िया दिया है, कैसा कैसा क्या थीम है, मुझे उसको देख करके एकदम ऐसे उदासीनता के भाव, वैराग्य जैसे भाव आए। तो यहाँ वो उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जो निश्चय साधक है उसके भाव कभी भी वैसे आ सकते हैं। उसके लिए पहले वो क्या पढ़ रहा था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या देख रहा था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसकी अपनी योग्यता है, वो योग्यता वाली पर्याय जब कभी भी आ जाएगी तो वो अपने उस कार्य में लग जाएगा। और वो उस समय क्या कर रहा था उसके हिसाब से उसको निमित्त कह देते हैं कि उस निमित्त पूर्वक उसको ऐसा हुआ। जैसे बोला कि बादल बिछोड़ने से किसी को वैराग्य हो गया, किसी को बिजली के चम लुप्त होने से हो गया, तो वो सब वो तो सब निमित्त कारण है। वास्तव में तो उसकी योग्यता वैसी हो गई है कि उसकी क्षण क्षण में पर्याय बदलती है। और वो पर्याय जब वीतरागता रूप हुई, उस समय होने वाली पर्यायों को अपन उसका निमित्त कह देते। हाँ, ये बात समझना। अब देखो, अब बात कर रहे हैं सम्यक ज्ञान के हेतु होने वाली प्रवृत्ति। यदि जीव को प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो तो वह पुण्य पाप के फल को संसार जाने। हम और आप क्यों नहीं जानते? कि हमने तो बहुत पढ़ा है कि वास्तव में ये जो संसार है वो कैसा है। ये पुण्य पाप करने से संसार में ही बना रहेगा आदमी, चाहे वो अच्छा पुण्य कर लो चाहे बुरा पुण्य कर लो। लेकिन ये इनकी मर्यादा इतनी ही है कि आपको ये संसार से बाहर निकलने नहीं देंगे। चाहे शुभ पुण्य हो, प्रशस्त पुण्य हो, चाहे अप्रशस्त पुण्य हो, अशुभ तो खैर है ही, ये संसार में ही भ्रमित करते रहेंगे, ऐसा मानना। यदि जीव को प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, कौन मानेगा जिसको ज्ञान है, वह पुण्य पाप के फल को संसार जाने, शुद्धोपयोग से मोक्ष माने, और गुण स्थान आदि रूप जीव का व्यवहार निरूपण जाने। अब तत्व ज्ञान का कारण तो अध्यात्म रूप द्रव्यान योग के शास्त्र हैं। वो क्या बता रहे हैं? पहले उन्होंने बोल दिया कि अगर सच्चा तत्व ज्ञान है तो हम ऐसा ऐसा मानेंगे, जो कि सही है। तो अब वो तत्व ज्ञान लाए कहाँ से? तो उन्होंने बोला तत्व ज्ञान का कारण तो अध्यात्म रूप द्रव्यान योग के शास्त्र हैं। वहाँ कोई जीव इन शास्त्रों का अभ्यास करता है, परंतु जहां जैसा लिखा है वैसा स्वयं निर्णय करके अपने को अपने रूप, पर को पर रूप, तथा पुण्य पाप को आश्रवादी रूप श्रद्धा नहीं करता। इसलिए यथार्थ निर्णय करके मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य में अनुभव करना कार्यकारी है ना। तो क्या बता दिया कि जैसे सामने सामने दिखा रहे हैं ना आपको, सामने आपको दिखाया है, ये वो कोई प्राणायाम की क्लास चल रही है, योगा की क्लास चल रही है, तो वो आपको करके बता रहा है भाई साहब ये इधर नाक पे आप उंगली रखिए, और देखो ये उस उंगली के ठीक ऊपर वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट को ये करना है। तो आप अपने उस पे सामने उसको देखते हुए अपनी उंगली रखोगे, और वैसे जैसा जैसा वो बताता जा रहा है वैसा आप कोशिश करोगे अनुभव करने की। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई जीव उसको करे ही नहीं, उसको ना प्रैक्टिकल करे ना उस तरह उस दिशा में जो है वो अपना उपयोग को बढ़ाए, तो वो उसका जो है वो सारा सुनना व्यर्थ जाता है। वैसा वहां कोई जीव इन शास्त्रों का अभ्यास करता है, परंतु जहां जैसा लिखा है वैसा स्वयं निर्णय करके अपने को अपने रूप, पर को पर रूप, तथा पुण्य पाप को आशीर्वादी रूप श्रद्धा नहीं करता है, तो उसको कोई फायदा नहीं होता। इसलिए यथार्थ निर्णय करके मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा स्वयं को परद्रव्य से भिन्न, मतलब कि खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप उसका वैसा अनुभव करना शुरू करो।
अपन कई बार बताते हैं कि देखो आप ध्यान से देखो, अनुभव करो। आजकल तो जो भावना योग के माध्यम से हमारे मुनिराज भी बताते हैं, और ये जो शिवानी वगैरह आती है, ब्रह्म कुमारी, वो भी बोलते हैं कि आप ऐसा महसूस करो, ऐसा पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव सिग्नल दो। हमारे यहाँ भी वो सब बताया हुआ है। तो भावनाओं का बहुत असर पड़ता है। तो ऐसा चिंतन करना बोलना, इसलिए यथार्थ निर्णय करके मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य में अनुभव करना, वही कार्यकारी है। कहाँ कार्यकारी है? आप बोलोगे साहब जिस समय मैं ध्यान व्यान करूंगा तब ये सब मान लूंगा। बाकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें तो ये सब सोचने की कहाँ जरूरत है कि मैं जो हूँ ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और मैं आत्मा हूँ। यही को मैं अगर ऐसा कहूंगा या बोलूंगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। क्योंकि हो वो तो तुम ध्यान की अवस्था में सोचना ये सब सब, बाकी अवस्थाओं में क्यों ऐसा सोच रहे हो? तो मेरा आपसे प्रश्न है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, क्या वो, उसके अंदर बैकग्राउंड में सदा ये बात बनी रहती है, या कभी वो अकेला बैठ के ध्यान करता है तभी वो ये बात सोचता है कि मैं ज्ञानानंद स्वभाव? बताओ। तो बात बैठ जाती है जब श्रद्धान हो गया, तो वो तो बात बैठ गई उसके श्रद्धान में, बैकग्राउंड में रहती है उसके बाद। बैकग्राउंड में रहती है तो उससे उसको क्या लाभ होता है? उसका तत्व निर्णय हो गया ना, स्वपर का भेद विज्ञान हो गया है। अभी उसको हम्म। चारित्रिक दुर्बलताएं हैं, उनसे बस पार पाना है आगे बढ़ने के लिए। हम्म। तो सम्यक दर्शन का जो मुख्य लक्षण है, निशंक आदि गुणों का होना है। निशंक हो जाता है वो, मेरा कभी मरण नहीं होगा, मैं कभी मरता नहीं, और संसार की कोई भी अवस्थाओं में, किसी भी अवस्थाओं में मेरा कभी कुछ बिगाड़ होता नहीं। निशंक होता है, निकांक्षी होता है। क्योंकि मेरा स्वरूप ही अलग है, इसलिए ये भौतिक पदार्थ मेरी क्या मदद करेंगे? इनकी कोई आकांक्षा मुझे नहीं है। ये मुझे कुछ नहीं दे सकते, आत्म संतुष्टि नहीं दे सकते, ये मेरा निजानंद वाला आनंद कभी दे नहीं सकते। ऐसा उसको पक्की मान्यता होने के कारण से संसार के वैभव में रत नहीं होता। अंदर से उसको इनके प्रति कोई आकर्षण नहीं, और अपने इस भव का, पर भव का, किसी का उसको भय नहीं होता। सप्त प्रकार के भयों से, 7 प्रकार के भयों से वो मुक्त हो जाता है। तो सम्यक दर्शन की ये अद्भुत महिमा जीवों को, बाकी के जीवों को भले ही दिखाई ना दे उस सम्यक दृष्टि के प्रति, लेकिन उसका चिंतन सब तरह से उसको अभय दान देता है। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अगर सम्यक दर्शन मिल जाए तो बिल्कुल रत्न मिल गया। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि भैया, अगर तुमको मरकर भी सम्यक दर्शन मिले तो ये सौदा महंगा नहीं है। हैं? तो इस तरह से उन्होंने बार बार ये सम्यक दर्शन की मौजूदगी और उसके द्वारा धर्म का मार्ग खुलना, ये सब जगह बताया। अब जो सम्यक दर्शन के साथ में होने वाला जो ज्ञान था, अब जिसे सम्यक ज्ञान कहा जाने लगा है, उस ज्ञान के 5 भेद होते हैं। 5 भेद किस अपेक्षा से है? किसी एक अपेक्षा से बताए, मैं आपको बताऊंगा अपेक्षा भी। 5 भेद कौन से हैं? मति, श्रुत, अवधि, मनय, पर्याय और केवल ज्ञान। मति श्रुत ज्ञान जो का एक जोड़ा होता है, क्योंकि प्रारंभ में वो यह अवाय आदि धारणा आदि जो आपने पढ़ा होगा चतुर्थ सूत्र के पहले दूसरे अधिकार में, तो वो कैसे उनको, कोई वस्तु कैसे जानी जाती है, कैसे हमारे अंदर में वो अंदर प्रविष्ट होती है, उसमें मति जो है, मति ज्ञान जो है वो कुछ है, ऐसा जो है उसके बारे में प्रारंभिक समझ आती है। और श्रुत ज्ञान जो है उसको विशेष रूप से उसकी व्याख्या करता है कि किसकी आवाज आई, बोले मृदंग की आवाज है, हारमोनियम की आवाज है। ऐसा जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। क्योंकि वो सुना हुआ होता है, कहीं से पढ़ा होता है, जाना जाता है, विशेष ज्ञान होता है, तो वो श्रुत ज्ञान होता है। मति और श्रुत का एक जोड़ा होता है, एक इंद्री से लेकर के, और वो संगी पंचेंद्रिय जीव सभी को ही मत श्रुत ज्ञान होता है। उसके बाद अवधि ज्ञान, विशेष रूप से जो अवधि ज्ञान है वो मुनियों को भी होता है, गृहस्थों को भी होता है, और भी कुछ विशेष प्रकार के तिरंचों को भी होता है। नरक में भी जो होता है विभंग ज्ञान होता है, देवों को होता है। ये सारा अवधि ज्ञान अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा था।
अवधि ज्ञान की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। सर्वावधि ज्ञान होता है, एक आंशिक अवधि अवधि होता है। किसी को पूर्व कुछ भवों के बारे में बता सकता है, कोई ज्यादा भवों के बारे में जान सकता है, इसी तरह भविष्य के बारे में जान सकता है। ये अपन ने अवधि के बारे में पढ़ा था। फिर मने पर्याय ज्ञान अपन ने जाना था कि वो मुनियों को ही होता है, और सभी मुनियों को नहीं, किन्हीं किन्हीं को प्राप्त होता है, उसको मने पर्याय ज्ञान रूपी रिद्धि बोलते हैं। और पांचवा केवल ज्ञान, जो 64वीं रिद्धि के नाम से प्रसिद्ध है। जब हम 64 रिद्धि विधान आदि करते हैं ना, तो वो 64 रिद्धि कौन सी है? सम्यक दर्शन को, केवल ज्ञान को 64वीं रिद्धि कहा गया है। बाकी सब आप पढ़ते हो रोज पूजन से पहले, वो नित्या प्रकंपाद भूत कैवल होगा, उसमें सारी रिद्धियों का वर्णन आता है, बुद्धि रिद्धियां और बाकी की रिद्धियों के बारे में। तो ऐसे ये 5 प्रकार के समय ज्ञान के भेद हैं। ये 5 ज्ञान गुण की सम्यक पर्याय हैं। यह ज्ञान की हीनाधिकता रूप भेद ज्ञान स्वभाव का भेदन नहीं करते, प्रत्युत उसका अभिनंदन करते हैं, अभेद रूप घोषित करते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये जो पांचों जो पर्याय हैं, इसमें ज्ञान की होना नहीं होना नहीं है। जो नॉर्मल ज्ञान है उसका भेद नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल ज्ञान तो सबका ज्ञान ही है। जैसे पानी का मैं उदाहरण देता हूँ कि पानी ग्लास में रखा हुआ है, राजमहल में रखा हुआ है, सोने के बर्तन में रखा है, सब वो एक ही कैटेगरी में आता है पानी। इसलिए उन्होंने कहा कि अब उसकी एक पानी गंदा हो गया, मैला हो गया, एक को आपने फिल्टर कर लिया, तो वो आपने क्या किया उसमें? पानी तो वो H2O ही है, उसमें जो मिली हुई अशुद्धियां हैं जो ऊपर की हैं, उनको आपने अलग अलग कर लिया। तो उसी तरह से इसकी सम्यक पर्याय कहलाए या कुटी पर्याय कहलाए। जैसे नारकियों को जो अवधि ज्ञान है, वो कैसा अवधि ज्ञान है? जानते तो वो भी है पिछला और आगा अगला, लेकिन वो कैसे रूप में जानते हैं उसमें? और खालिश रूप में नहीं जान करके उसमें उनका आग्रह होता है साथ में, कि मेरी माँ का ये जीव है, इसने मेरी आंख फोड़ने की बहुत कोशिश की। भले ये कहती थी कि मैं तो काजल लगा रही हूँ, लेकिन मेरी आंख फोड़ने की कोशिश की, तो उसको उस ढंग से लेता है वो। तो इस तरह से उसका जो ज्ञान है, ज्ञान में वो उसका चिंतन का जो दूषण है, वो दूषण मिल जाने के कारण उसकी जो सम्यक पर्याय ना कहकर ज्ञान की, वो मिथ्या पर्याय कहा जाता है। मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या अवधि है। तो इस तरह से बोल रहे हैं, यह ज्ञान की हीनाधिकता रूप भेद, यानी सामान्य ज्ञान स्वभाव का भेदन नहीं करते। ज्ञान स्वभाव सभी जीवों को, एक इंद्रिय जीव से लेकर के और वो मने पर्याय ज्ञान के धारी जो जीव है, उन सबके भी एक जैसा ही ज्ञान है। ज्ञान जो ज्ञान शब्द जो है, उससे जो हमें हमें ज्ञान होता है, वो सबका एक जैसा ही है। लेकिन फर्क कहाँ आता है? वो उनके कितना उघाड़ है, और वो सम्यक दर्शन पूर्वक है, सम्यक ज्ञान पूर्वक है, उसके अनुसार से उसमें भेद पड़ते हैं। लेकिन जो ज्ञान स्वभाव है, वो सभी जीवों का एक समान होता है। ज्ञान गुण सभी आत्माओं में समान रूप से पाया जाता है, और ज्ञान का जो कार्य है वो सभी में है। जैसे पानी का गुण है अग्नि बुझाना, आप कीचड़ मिला मिला हुआ पानी भी डालोगे तो आग बुझेगी। तो ठीक उसी प्रकार से ज्ञान तो सभी जीवों के पास है, तो सामान्य ज्ञान, उसमें जो है इस तरह के जो हम अलंकार लगा देते हैं, तो उसमें मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान और अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, ये सब भेद बन जाते हैं। इसलिए ऐसे एक अभेद आत्म स्वभाव का आलम्बन करना चाहिए। है, जब हम आत्मा की चिंतन करते हैं तो हम क्या कर रहे हो? वो ज्ञान स्वभावी आत्मा। तो अपन ये सब थोड़ी करते हैं, अगर वो जो अवधि ज्ञान स्वभावी आत्मा, मन पर्याय स्वभावी आत्मा, ये सब अपन बात नहीं करते, क्योंकि वो सब पर्याय हैं। और वो पर्याय सब जीवों की वो अलग अलग टाइम में अलग अलग होती हैं। केवल ज्ञान का जरूर अपन उदाहरण देते हैं, केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा, क्योंकि वो हमारा अभीष्ट पर्याय है। और वो उस पर्याय में जा करके जो ज्ञान का संपूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाता है, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। इसलिए ऐसे एक अभेद आत्म स्वभाव का आलम्बन करना चाहिए, उसी से निज पद की प्राप्ति होती है। भ्रांति का नाश होता है, आत्मा का लाभ होता है, अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है। कर्म यानी भाव कर्म और द्रव्य कर्म जोरावर नहीं हो सकता। राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। कर्म पुनः आश्रवित नहीं होता, पुनः बंधता नहीं है।
पूर्व में बंधा हुआ कर्म झड़ जाता है। समस्त कर्मों का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। ये सब किस कब होता है, हैं? ये सब जो आपने पूरा चैप्टर ही पढ़ा, ये सब पांचों तरह के जो है आपको भेद बताए हैं। और इसमें उन्होंने एक बात कही है अपन से कि ऐसा होने पर सब कर्मों का अभाव हो जाता है। वो क्या कहा इसमें, किससे हो जाता है मोक्ष का, सब कर्मों का, त्यागी सब। है? बस सब कर्मों का निर्वृत्ति मिल गई तो वो केवल ज्ञान की स्थिति आ गई। देखो उसमें पूरे पैराग्राफ में एक छोटी सी एक लाइन लिखी है। क्या लिखी है? इसलिए ऐसे एक अभेद आत्म स्वभाव का आलम्बन करना चाहिए। उसी से निज पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश होता है, आत्मा का लाभ होता है, अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है। किससे होता है? अपनी आत्मा के आलम्बन के द्वारा। और अपनी आत्मा का आलम्बन कौन करेगा? इसे आत्मा का स्वभाव स्वरूप मालूम होगा, वही तो उसका आलम्बन लेगा। जैसे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, तो किसका आलम्बन लेगा? उस आत्मा को उन्होंने क्वालिफाई किया कि वो आत्मा समस्त जीवों के पास है, समस्त जीव आत्मा ही है। और आत्मा है तो वो उन प्रसिद्ध गुणों का धारी ही है जिसे ज्ञान विशेष रूप से कहा जाता है। उस ज्ञान गुण के कारण से, उस ज्ञान गुण की विशेषता क्या बताई उन्होंने, कि उसमें कितने भी आप विशेषण लगा दो, जैसे पानी में लगाया कुएं का पानी, तालाब का पानी, गिलास का पानी, सोने का पानी, कुछ भी विशेषण लगा दो लेकिन पानी तो H2O ही है। ठीक उसी प्रकार से सामान्य ज्ञान जो एकेंद्रीय से लेकर के और सिद्धों तक पाया जाता है, वो सामान्य ज्ञान तो सभी के पास है। क्यों है? क्योंकि आत्मा उसी से बनी है। आत्मा ही ज्ञान से ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा करके भी लोग बोलते हैं। तो इसलिए वो सामान्य सबके पास है। अब उस ज्ञान की तह में जा करके यही मैं हूँ, उसकी खोज करना, उसमें बहुत व्यापक रूप से अपने उस ज्ञान की समीक्षा करना कि मैं कौन हूँ, वो ज्ञानधारी, मेरे ज्ञान की क्या क्या पर्याय होती हैं, उस ज्ञान की क्या क्या सामर्थ्य है, और उसी में खो जाना। क्योंकि जब ज्ञान की उतनी आपको असीमित पर्यायों का दर्शन होगा, उस ज्ञान का स्वरूप आपको आपकी जानकारी में आएगा, तो आपका मन ही नहीं करेगा कि कहीं और चला जाऊं। उससे निकल ही नहीं पाओगे, यही तो मैं हूं और उसके अलावा मुझे कुछ करना भी नहीं। तो इसलिए वो बोलते हैं ऐसा अभेद ज्ञान स्वरूपी आत्मा का आलम्बन करने के बाद सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। वो जो कर्मों की सत्ता है उनको कोई अलग से खिराने की जरूरत नहीं। तो वो कितना अच्छा अरेंजमेंट है ना। एक जो आपके चाकू में कुछ जो गंदगी लग गई है, कुछ ऐसा जो वो इन्फेक्शन हो गया है, तो वो क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। ये उसमें रख दिया फ्लेम के अंदर में, और फ्लेम में वो सारे सभी तरह के जो भी अशुद्धियां हैं वो सबसे निराकरण हो जाता है। वहां आपको अलग अलग से उसमें वो नहीं करना हुआ है कि भाई ये वाली अशुद्धि जल जाए, वो अशुद्धि जल जाए। समस्त अशुद्धियां उस अग्नि के माध्यम से निवृत्त होती हैं, स्टरलाइज हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब जीव अपने ज्ञानोपयोग में आता है, सम्यक दर्शन पूर्वक ही ज्ञान गुण का पता लगा, उस ज्ञानोपयोग में जब स्थिर होता है, तो सत्ता में पड़े हुए कर्म अभी आने वाले तो आएंगे ही नहीं, आगामी भी बंधेंगे नहीं, और सत्ता में पड़े हुए जो सब कर्म है वो सारे उस ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाएंगे। आपको अलग से कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं, है ना। तो सोच के देखना, इतना छोटे से कार्य के द्वारा कुछ नहीं करना, स्व में विचरण करना, लेकिन उसके पहले स्व को जानना अवश्य। देखो कैसे हमारी ट्रेल कैसे शुरू होती है, कि हम, मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्व के चिंतन में तन्मय हो जाना। तो ये बहुत छोटी बात लगी, लेकिन स्व को में तन्मय होना इतना आसान नहीं। स्व में तन्मय होने के लिए स्व का जानना आवश्यक है, और स्व को जानना है का अर्थ है भेद विज्ञान पूर्वक स्व और पर की गतिविधियों का निरीक्षण करना, कि मेरी क्या
कार्य हैं और पर के क्या कार्य हैं, उनकी क्या क्रियाएं हैं, मेरी क्रियाएं क्या है। इसको पूर्ण श्रद्धा के साथ इस पर मनन करना, और इस श्रद्धा को लाने के लिए जीवन में सदाचार का लाना। कैसा मैं व्यवहार करूं लोगों के साथ, मेरा व्यवहार बाह्य रूप से पहले निखरता है, सुधरता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अपना बहुत क्रोधी हो, बहुत जो है कशाई हो, और मंदिर में जाने मात्र से उसकी वो सब कषायें निकल जाएं। बिल्कुल नहीं। सदाचार का अर्थ ही ये है कि समस्त जीवों से मेरा व्यवहार सम्यक प्रकार से होने लगे, तब इसकी शुरुआत होगी कि मैं अपनी आत्मा को जानने का मैं अधिकारी होता हूँ। वो बहुत देर से आता है, मैं इन्हीं चीजों में अटक जाता हूँ। बोले साहब मुझे, हम तो इनमें सब में कर लेते हैं, बहुत परफेक्ट हैं, बहुत अच्छा व्यवहार किससे कैसे करना, हमारा सब काम निकल आता है। खाली हमसे वो आत्मचिंतन आप जो कह रहे हो वो नहीं होता। अरे आत्मचिंतन करने के लिए आपको विशेष कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। ये सब प्रक्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, अपने व्यवहार को सामान्य बनाते हुए इस योग्य बना लो कि उसमें सम्यक बातों का आदान होने लगे। जैसे मैंने आपको एक उनका बताया था ना, गौतम बुद्ध की एक घटना बताई थी कि गौतम बुद्ध के यहाँ एक सेठ था, वो बहुत आता था, और वो उनसे बहुत आग्रह करता कि प्रभु मेरे घर आहार लो ना। तो उन्होंने मना किया, वो कई कई दिन तक मना किया, और वो बोले मुझे थोड़ा उपदेश दो, आप थोड़ा मेरा ज्ञान बढ़ाओ। तो उन्होंने उनको मना कर दिया। तो आहार के लिए आप बहुत पीछे पड़ा तो चला गया वो। तो उन्होंने कहा देखो मेरी एक शर्त है कि तुम एक जो है एक बर्तन में गोबर भर लेना पूरा, और वो बर्तन जो है बिल्कुल लबालब भर करके वो रखना मेरे सामने, फिर मैं अब आहार ग्रहण करूंगा। तो वो बेचारा जाना ही नहीं कि क्यों कह रहे हैं। तो उसने वैसे ही किया। अब बुद्ध जी ने कहा कि भाई क्या बनाया भोजन, बोले साहब खीर बनाई। बोले डाल दो इसमें बर्तन। और वो उसका हाथ रुक गया कि क्या बात कर रहे हो आप? गोबर से भरी हुई इसमें बर्तन में आप खीर डालने का बोल रहे हो। बोले क्यों नहीं डाल रहे? बोले नहीं महाराज नहीं डाल सकता। तो कारण तो बताओ। बोले ये सब खराब हो जाएगा, ये पूरा गोबर भरा हुआ है, जिसमें खीर जो है वो कैसे अच्छी रहेगी? बोले यही कारण है कि मैंने तुम्हें उपदेश देने से मना किया। जब तक तुम्हारे सिर में, तुम्हारे दिमाग में ये सब कचरा भरा हुआ है पर वस्तुओं के प्रति आकर्षण का, पंचेंद्रिय के विषयों का, तब तक मेरी वाणी कोई लाभकारी नहीं होगी। वो समझ गया। तो उन्होंने बोला कि जब तक ये अपना ये पात्र खाली करो, इस सबसे दूषित वस्तु निकालो, तब आगम की देशना उसमें प्रविष्ट होगी। तो मुझे, हम और आपको क्या करना है? सीधे मुनि थोड़ी बन गए, बन जाना है। उसके पहले ये सारे दूषित सामग्री अपने से निकाल बाहर करना, ये निकालने योग्य है, ऐसा विवेक हमारे अंदर में पल्लवित हो, तब आगे की भूमिकाओं का निर्धारण होगा। हम अपनी कषायों को साथ लेकर के हम संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कचरा जब तक निकलेगा नहीं, कोई देशना काम करेगी नहीं। और देशनाओं का जो श्रृंखला है, जिस पूर्वक मैं स्वा में जाता हूँ, वो तो कहीं भी बीच में ही टूट जाएगी। तो देखो, ये इन्होंने जो एक बात कही, हाँ, अपन इसके साथ समाप्त करेंगे। देख एक बार देखो, इसलिए ऐसे एक अभेद आत्म स्वभाव का आलम्बन करना चाहिए, उसी से निज पद की प्राप्ति होती है। पहले ही विश्वास तो हो, भ्रांति का नाश होता है, आत्मा का लाभ होता है, अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है। अनात्मा कौन है? आत्मा के अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब अनात्मा है। कर्म, यह कर्म दो प्रकार के, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, जोरावर नहीं हो सकता। मेरे भाव ही कंट्रोल में रहेंगे तो द्रव्य कर्म का उसी प्रकार का हश्र होगा। राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते, कर्म पुनः आश्रवित नहीं होता, उन्हें बंधता नहीं। कितने सारे फायदे हैं। तो मुझे करना एक ही चीज है, मुझे अलग अलग नहीं जाना कि उसमें उनका भी ध्यान रखूं, साहब उनका भी ध्यान रखूं। कि साहब मेरे को जो है वो बीमारी हो गई है, अब मुझे जो है 10 तरह की दवाइयां दी हैं, एक पैर के लिए, एक हाथ के लिए, एक सिर के लिए, एक पीठ के लिए, तो किस किस को खाऊं? सुनो, कुछ मत खाओ,
इन सबको खाने की जरूरत नहीं है, एक आपको अमृत देते हैं, वो अमृत का पान कर लो और सारे दर्द एक साथ ठीक हो जाए। तो वहां ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें एक ही अमृत से सिद्ध होते हैं, और अमृत है वो स्व के प्रति स्वयं निष्ठावान होना, स्वयं के गुणों को, स्वयं के बारे में जानना, जानते रहना। इस मात्र से ये सारी घटनाएं घटित होंगी। राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते, कर्म पुनः आश्रवित नहीं होता, पुनः बंधता नहीं, पूर्व में बंधा हुआ कर्म झड़ जाता है, समस्त कर्मों का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता। इसलिए वो आत्मा का आलम्बन पूर्वक, आत्मा का आलम्बन कब होगा? उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के की भूमिका में होने वाला जो मेरी दशा है, वही समस्त संसार के दुखों से निवृत्त कराने वाला है। ऐसा मूल मंत्र हमें आचार्यों के माध्यम से कई कई बार मिला, लेकिन हमें उस मूल मंत्र को बहुमान दिया नहीं। अब समय आ गया है कि उस बात को भली प्रकार समझें, और जब भी संभव हो, हम छोटे मोटे, देखो, संसार की छोटी मोटी उपलब्धियों से समझ लो कि वो, हमें लगता है कि हमने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली, हमने बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर ली, उसमें हम भ्रमित हो जाते हैं। शरीर आदि के माध्यम से किए जाने वाले सांसारिक चीजों की प्राप्ति में फंसना नहीं। ये मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, कोई मेरी प्राप्ति नहीं है। वहां फंस करके झूठे यश आदि के चक्कर में हम अपना सदा से अकल्याण करते आए हैं। उनसे बचना। ये सब कुछ जो है यही लुभाने वाली चीजें हैं। चक्रवर्ती का वैभव और यश आदि कभी भी उसे मोक्ष को प्राप्त नहीं करा सकते। इसलिए इन चीजों में अटकना नहीं। संसार में कोई मुझे किसी चीज का श्रेय दे ना दे, वो नाम कर्म की, यश कर्म आदि के कारण हो रहा है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। ये भाव निरंतर रखना, और अपने मोक्ष मार्ग में निरंतर प्रशस्त रहना। आज की बात अपन यही समाप्त करते हैं। कल अपन पढ़ेंगे ये दर्शनोपयोग का लक्षण। उपयोग दो प्रकार का मैंने आपको बताया था, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ना, दर्श तो ज्ञानोपयोग अपन ने ऊपर पढ़ चुके हैं, और दर्शनोपयोग ही आ रहा है। तो सामान्य जीवों को, संसारी जीवों को जब कोई ज्ञान होता है, तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। दर्शन किसे बोलते हैं? सामान्य अवलोकन। किसी वस्तु को मैं जब देखता हूँ तो एकदम कि यहाँ कुछ है, वो प्रतिभास होना वो दर्शन है। और जब उसके बारे में विशेष जानते हैं क्या है, आदमी खड़े हैं कि वहाँ क्या रखा हुआ है, क्या विशेष प्रकार से जानता है, उसको ज्ञान का उपयोग बोलते हैं। और सभी सदमस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, केवल ज्ञानी को दोनों एक साथ होते हैं। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो कल मैं आपको इसके उपयोग के बारे में और अच्छे से बताऊंगा। इसमें जो भी कंफ्यूजन आपको हो जरूर पूछना, क्योंकि ये पढ़े तो हमने बहुत बार है, लेकिन उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ करके ऐसे ही निकल जाते। तो बहुत अच्छे से समझना, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग क्या होता है, ज्ञान की कैसे इमेजेस बनती हैं, वस्तुओं की इमेजेस कैसे हमारे अंदर बनती है, उसमें साइंस का, जो साइंस हम बाहर पढ़ते हैं उसका, और ये वीतराग विज्ञान, दोनों में काफी कुछ सामंजस्य है। ये कल मैं आपको बताऊं। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। हे सारे देवा, हे सारे देवा, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। हे सारे दे माँ, मुनियों नियों से समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे।
मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का सिविदार दे माँ, हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। तू मोक्षदाई ये संगीत है तुझ पे, हर शब्द तेरा है, हर भाव है तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तारे देना, हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। जिनवाणी माता की जय। प्यारे साहब।